हेलो, ये इको के साथ हेलो हेलो। तो दोस्तों इस प्रकार से दो बैटरियां हमने इसके अंदर लगा दी। सेट ऑन हो गया दोस्तों। तो दोस्तों ज़्यादा भारी है, इससे तो अच्छा है। दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं इन सेल से 12 वोल्ट का बैटरी पैक और लगाएंगे इस एम्पलीफायर के अंदर, जो कि आहूजा कंपनी का है WP225। तो दोस्तों कस्टमर कह रहा है कि इसका सर बैटरी बैकअप हो गया है कम, तो इसका बैटरी बैकअप डबल करने के लिए इसकी पुरानी बैटरी भी इसके अंदर रहने देंगे और नया बैटरी पैक बना के इसके अंदर लगा देंगे। तो सबसे पहले हम इसको खोल लेते हैं। देखिए दोस्तों इसके अंदर ये लगा हुआ है इसका बैटरी पैक। तो ये बैटरी पैक मैं निकालता हूँ। देखिए 11.1 2200 mAh का ये बैटरी पैक बना हुआ है। 1 2 3 सेल वाला है ये। इसको ये देखते हैं और देखिए साथियों, ये बैटरी का कनेक्टर यहाँ लगा है। तो मैं एक बार थोड़ी देर के लिए इसको अलग कर लेता हूँ ताकि आपको समझाने और बताने में मुझे कोई दिक्कत ना हो। ये निकला है हमारा बैटरी पैक। ऐसा बैटरी पैक बनाएंगे हम। ये जा रहा है हमारे बैटरी के कनेक्शन यहाँ आ रहे हैं। और देखिए साथियों इसके अंदर क्या क्या फंक्शन देख लेते हैं ज़रा एक बार। इसके अंदर दोस्तों माइक चला सकते हैं, एक वायरलेस माइक चला सकते हैं। ये इको का कंट्रोल है, ये ऑक्स का कंट्रोल है, ये USB और ब्लूटूथ, यानी इसके अंदर FM नहीं है। और ये है इसकी टोन मोटी पतली, और ये इको साउंड। ये स्पीकर आउट, यानी इसका स्पीकर आप बाहर भी चला सकते हैं दोस्तों। 8 ohms इस पर लिखा हुआ है। वायरलेस माइक इसके साथ आया होगा, आप एक्स्ट्रा माइक इसके अंदर लगा सकते हैं। और देखिए सबसे पहले मैं इसको ऑन करता हूँ। यहाँ से ये डबल स्विच लगा हुआ है दोस्तों, एक साइड से बैटरी और एक साइड से AC को कट ऑफ करता है ये स्विच। 6 इंच का स्पीकर लगा हुआ है। SMPS पावर सप्लाई है, 12 वोल्ट से 15 वोल्ट के बीच में होनी चाहिए ये। तो वो भी मैं बता देता हूँ कितना वोल्ट की सप्लाई है, क्योंकि दोस्तों वीडियो तो बन रही है तो कुछ अधिक जानकारी आपको मिल जाए तो आपके लिए बेहतर है। ये मेन लीड यहाँ लगाई है हमने। AC 220 वोल्ट। तो देखिए चार्जिंग ऑन हो चुकी है। सेट को मैंने ऑन किया, ऑन लिखा आ गया। और यहाँ देखते हैं दोस्तों हमें कितनी वोल्ट प्राप्त हो रही है। ये सप्लाई आ रही है हमारी रेड, और ये देखिए दोस्तों ये प्लस और ये माइनस 14.4 वोल्ट। क्योंकि दोस्तों अगर बैटरी 12 वोल्ट की है तो आपको उससे 2 या 3 वोल्ट फालतू देने होते हैं। उसी हिसाब से 14 वोल्ट की सप्लाई हमारी है। तो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। बैटरी पैक बनाने के लिए लेंगे दोस्तों सबसे पहले 3.7 वोल्ट के 3 सेल, जो कि मैंने 2500 mAh के ले लिए। और ये हमारी बैटरी है दोस्तों 2200 mAh की। तो हमारी सेकंड बैटरी जो है 2500 mAh की बनने वाली है। और चाहिए होगा दोस्तों इसके लिए एक BMS सर्किट, जो कि हमारी बैटरी को ओवर चार्ज ओवर डिस्चार्ज से प्रोटेक्शन देता है और हमारी बैटरी की लाइफ को बढ़ाता है। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये दोस्तों जैसे अब हमारा 3 सेल का है तो हमने 3 सेल वाला ले लिया। इसी प्रकार इसके अंदर क्या है, ये 2 सेल वाली बैटरी अगर बनाएंगे 7.4 की तो 2 सेल वाला लगाएंगे। अगर 3.7 वोल्ट की लगाएंगे तो ये सिंगल सेल वाला BMS हम लगा सकते हैं। तो इसी प्रकार से जैसे जैसे बैटरियाँ बढ़ती जाती हैं उसी प्रकार से आपके BMS बढ़ती जाती है। ये सिंगल सेल के लिए, ये डबल सेल के लिए और ये ट्रिपल सेल के लिए। तो यानी हम ये वाला BMS इसमें यूज़ करेंगे। इस प्रकार की बैटरी बनाने की और वीडियो हमारे चैनल पर है, तो उनको भी जाकर आप देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने अगले कदम की ओर। तो सबसे पहले इस सर्किट और इसके कनेक्शन के बारे में हम समझ लेते हैं दोस्तों। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जैसा कि मैंने चित्र बड़ा करके यहाँ बना दिया है। देखिए इसके अंदर क्या है दोस्तों, ये 0 वोल्ट, ये 4.2 वोल्ट, 8.4 वोल्ट और यहाँ है 12.6 वोल्ट। तो दोस्तों क्या है, जब ये फुल बैटरी चार्ज होती है ना, या बैटरी को चार्जिंग के लिए कम से कम 4.2 वोल्ट चाहिए होती है। जब ये 2 सेल होंगे तो 8.4 चाहिए होगा, और जब इसको 3 सेल हो जाएंगे तो 12.6 वोल्ट तक की वोल्टेज हमें इसके अंदर देनी है, तभी ये हमारी सारी बैटरी चार्ज होंगी। तो इसके कनेक्शन कैसे करेंगे, सबसे पहले जानेंगे। यहाँ हमें देनी है इनपुट DC, कौन सी, माइनस, और यहाँ आएगी दोस्तों प्लस इनपुट DC। ये हमारे चार्जिंग सिस्टम की तरफ चली जाएगी। यहीं से चार्जिंग और यहीं से वापस बैकअप आपको मिलता रहेगा। तो अब इसके कनेक्शन जान लेते हैं दोस्तों, क्योंकि यही मेन पॉइंट है जो आपको समझना है। देखिए मैं सेल बनाने वाला हूँ। पहले आप देखेंगे 1 2 3 सेल है ना हमारे पास। ये है दोस्तों माइनस वाला पॉइंट और ये है प्लस वाला पॉइंट। ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस। 3.7 वोल्ट। अब हमें इन सबको जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे, इन सबको जोड़ते हुए जाएंगे तो दोस्तों यहाँ क्या हो जाएगा, बराबर 11.1 वोल्ट। इतना हमें मिल जाएगा। लेकिन जब ये फुल चार्ज हो जाती है तो दोस्तों हमें 12.6 वोल्ट तक भी मिल जाती है, क्योंकि फुल चार्ज होने पे इतना हमें वोल्टेज मिल जाती है। अब इनको जोड़ना कैसे, इसको यहाँ से एक कनेक्शन लेंगे, इसको इसके साथ जोड़ देंगे। यहाँ से एक कनेक्शन लेंगे, इसके साथ इसको जोड़ देंगे। अब दोस्तों इस पॉइंट को आप समझेंगे ज़रा, B माइनस और ये है B प्लस, B माइनस B प्लस, और ये वाले दोस्तों होते हैं P प्लस, ये P माइनस वाले पॉइंट।
क्लियर। अब देखिए ध्यान से देखेंगे, एक वायर उठाएंगे, यहाँ से हमें दे देनी है यहाँ, ये कितनी है 0 वोल्ट, यहाँ हो जाएगी 4.2, यानी एक बैटरी 3.7 की फुल चार्ज होगी तो 4.2, यानी यहाँ तक 4.2, ये 4.2 वाला पॉइंट यहाँ आ गया। ठीक है दोस्तों, ये इसके साथ जुड़ गया। अब 3.7 यानी 7.4 वोल्ट, यानी टोटल आउटपुट 8.4 वोल्ट होगी इसकी, तो इसको जोड़ेंगे यहाँ। और लास्ट में फाइनली 11.1 वोल्ट यानी 12.6 वोल्ट पे हम इसको कनेक्ट कर देंगे। यहाँ से लेंगे प्लस वाले पॉइंट से उठाएंगे वायर सोल्डर करके, और इस प्रकार से हम लगा देंगे इस वाले पॉइंट के साथ। इस प्रकार से दोस्तों हमारे कनेक्शन बनने हैं। तो इसी प्रकार से आपने भी कनेक्शन बना लेने हैं। तो बढ़ते हैं अपने अगले कदम की ओर। सबसे पहले देखिए, ये प्लस वाला पॉइंट है, ये माइनस वाला पॉइंट है, और दो को देखिए ध्यान से देखेंगे, इस पर लिखा है माइनस और इस पर लिखा है प्लस। इस प्रकार से हम तीनों बैटरीज को लगा लेते हैं। तो इसी प्रकार से इन तीनों सेलों के ऊपर हम सोल्डरिंग के पॉइंट बनाएंगे। और दोस्तों सोल्डरिंग करने का एक सबसे सटीक तरीका बताऊंगा। कई बार क्या है, इस पे एक बार में सोल्डरिंग नहीं होती, तो हमें रेती वगैरह से इसको हल्का सा खुरच लेंगे ना, तो उससे क्या होगा, आसानी से एक ही बार में हमारी सोल्डरिंग हो जाती है। अब लेंगे दोस्तों थोड़ी सी सोल्डरिंग फ्लक्स और लेंगे तेज सोल्डरिंग आयरन। थोड़ा हीट तेज होनी चाहिए दोस्तों, देख रहे हैं ना, इस प्रकार से तेज होनी चाहिए ताकि हमारी सोल्डरिंग बहुत जल्दी और आसानी से हो जाए। दोनों साइड सोल्डरिंग हो गई दोस्तों। सेफ्टी के लिए हम ये ऐसा पेपर का रिंग इन तीनों सेल के ऊपर लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव और यहाँ बॉडी के साथ नेगेटिव होता है, तो गलती से अगर ये हमारा इंसुलेशन हट जाए तो शॉर्टिंग क्रिएट ना हो, ये इसलिए लगाया जा रहा है सिर्फ। और देखिए ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, इसको इसके साथ जोड़ना है पहले हमें। एक पेयर हो गया दोस्तों, ये वाला पॉइंट हो गया दोस्तों। अब चलते हैं इस वाले पॉइंट के पास, यहाँ से पॉजिटिव से इसके नेगेटिव पर। इस प्रकार ये हमारे पूरे कनेक्शन हो चुके हैं। अब देखिए मैं आपको एक बार खोल के भी दिखा देता हूँ इसको। देखिए ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ से पॉजिटिव आया और यहाँ लग गया। इसी प्रकार से आपने इसको देखिए, ऐसे मैं इसको कर लेता हूँ ताकि हमारा बैटरी पैक छोटे से छोटे और कम से कम जगह में आ जाए। तो साथ ही वीडियो आपने स्किप नहीं करनी है। अब मैं बहुत ही डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ ताकि आपकी वायरिंग में कोई गलत कनेक्शन ना हो जाए। तो ध्यान देंगे। 0 वोल्ट, तो सबसे पहले देखिए मैं लिख देता हूँ इस पर 0 वोल्ट, यहाँ पर लिख देता हूँ दोस्तों 4.2। अब यहाँ क्या लिखा है दोस्तों 8.4, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 8.4, ठीक है। और यहाँ क्या लिखा है दोस्तों 12.6, तो यहाँ लिख देता हूँ 12.6। अब देखिए साथियों ध्यान से देखेंगे अब, क्योंकि ये कनेक्शन करने में कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है और हमारा BMS भी ख़राब हो सकता है इस चक्कर में। देखिए यहाँ 0V लिखा है, 0V पे क्या लगा रहा हूँ दोस्तों मैं, यहाँ लगाऊंगा मैं 0V पे ग्रीन वायर, तो ये वायर लिख दी मैंने ग्रीन। फिर लगाऊंगा दोस्तों येलो वायर, फिर लगाऊंगा दोस्तों ब्लू वायर, और ये लास्ट में रेड वायर। और यहाँ पर भी दोस्तों हमें लगा लेनी है एक ब्लैक वायर और ये रेड वायर आउटपुट की। तो इस प्रकार से हम कनेक्शन करने वाले। तो सबसे पहले 0 वोल्ट के ऊपर ग्रीन वायर लगाई यहाँ से, और फिर है दोस्तों येलो वायर लगाई हमने यहाँ। इससे क्या होता है दोस्तों, आपको काम करने में आसानी हो जाती है और कनेक्शन करते टाइम कोई कन्फ्यूजन नहीं होता। बैटरी को कैसे मर्जी घुमा घुमा के लगाओ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। येलो हो गई। ब्लू वायर 8.4 वोल्ट, 8.4 वोल्ट का पॉइंट ये है। और फाइनली 12.6, ये पॉजिटिव वाला पॉइंट है 12.6। इस प्रकार से ये हमारे कनेक्शन बन चुके हैं। ये रेड और ब्लैक इस पॉइंट के ऊपर कनेक्शन करते हैं हम। और देखिए साथियों शुरू करते हैं अपनी वायरिंग। तो उससे पहले मैं एक पेपर इसके नीचे रख लेता हूँ ताकि हमें सेफ्टी रहे, कोई शॉर्टिंग वगैरह क्रिएट ना हो। पहला पॉइंट 0V, पहले सोल्डरिंग पॉइंट बना लेते हैं सब जगह ताकि आराम से सोल्डर हो। अब ये 4.2, ये है दोस्तों 8.4, ये है 12.6। इस प्रकार साथियों हमारे पूरे बैटरी पैक के कनेक्शन हो चुके हैं। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब इसमें वोल्टेज नाप के देखते हैं कितनी वोल्ट हमें मिल रही है। कई बार क्या होता है हमें वोल्टेज नहीं मिलती है जब तक एक बार हम इसे चार्जिंग देके स्टार्ट नहीं करते, क्योंकि BMS कई बार कोल्ड स्टेज में होता है। अब देखते हैं कितने वोल्ट मिल रही है हमें यहाँ। देखिए दोस्तों 11.5 वोल्ट हमें मिल रही है, यानी BMS भी हमारा काम कर चुका है। और देखिए अब मैं आपको नाप के दिखाता हूँ एक बार। ये देखिए ये 0 वोल्ट, यहाँ देखेंगे कितनी है 3.8, और यहाँ देखेंगे 7.7, और यहाँ देखेंगे 11.5। तो ये हमारा BMS हो गया। अब इसको हमें करना है सेफ, रैप करना है, इंसुलेशन करना है, जो भी करना है आपने करना है, ध्यान से करना है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको सलाह दूंगा ऐसा एक कार्ड वाला
कागज़ जो है आपको लगा लेना है इसके अंदर। तो मैं सबसे पहले इसको इसके साथ फिक्स कर देता हूँ और ये गत्ता इसके नीचे लगाऊंगा और इस प्रकार से अपनी बैटरी को कर देंगे इसके अंदर सेट। अगर आपके पास श्रिंक स्लीव है तो श्रिंक स्लीव लगा देंगे, नहीं तो इसको टेप से रैप करके अपना बैटरी पैक तैयार कर सकते हैं। तो मेरे पास श्रिंक स्लीव है तो मैं वो लगा के इसको पैक करने का प्रयास करता हूँ। तो साथियों श्रिंक स्लीव तो मिल गई, लेकिन ये थोड़ी बड़ी है तो हम इसको इसके अंदर ही लगाने का प्रयास करते हैं। लगभग दोस्तों काफ़ी हद तक ये हमारा पैक बन चुका है, लेकिन ये श्रिंक स्लीव बड़ी थी ना तो इसलिए थोड़ा सुकड़ने में दिक्कत हो गई। तो दोस्तों ज़्यादा भारी है, इससे तो अच्छा है क्योंकि हमारा 2500 mAh का बन गया ना। तो अब इसको इंस्टॉल कर देते हैं। तो साथियों लगाते हैं अपना बैटरी पैक। सबसे पहले देखिए ये बैटरी के कनेक्शन हमारे जा रहे हैं यहाँ, रेड वाला कनेक्टर। प्लस और माइनस का ध्यान रखना है आपने, प्लस कौन सा और माइनस कौन सा। ये है हमारा प्लस और ये है माइनस। कोई भी अगर आपने सोल्डरिंग करनी है उससे पहले वहाँ एक फ्रेश सोल्डरिंग करके देख लें, उससे क्या होता है भाई हमारा सोल्डरिंग आसानी से हो जाता है। देखिए ये लगाया मैंने प्लस वाला पॉइंट प्लस पर और ये माइनस वाला पॉइंट माइनस पर, और इसको करता हूँ ऑन। सेट ऑन हो गया दोस्तों। अब मैं आपको देखिए दोस्तों एक बार इसको मैं हटा रहा हूँ और आपको चार्जिंग की वोल्टेज चेक करा देता हूँ कि हमारी चार्जिंग कितनी हो रही है। ये हटाया, कनेक्शन ऑन किया और यहाँ देखेंगे दोस्तों हमें कितने वोल्ट प्राप्त हो रहे हैं। और दोस्तों यहाँ हो रहे हैं 13.6 वोल्ट, 13.6। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमारी 12.6 से ज़्यादा आनी चाहिए। 13.6 यानी 1 वोल्ट ज़्यादा है तो हमारी बैटरी प्रॉपर चार्ज होती रहेगी। दोस्तों ये छोटी छोटी वोल्टेज जो मैं आपको चेक कराता हूँ ना, ये बहुत ज़रूरी होती है ताकि आपका ज्ञानवर्धन होता रहे और आपके साथ साथ मुझे भी कुछ सीखने को मिल जाता है। जितना सिखाएंगे हम उतना खुद सीख जाएंगे। अब देखिए पहले इसको निकाल देता हूँ मैं। ये हमारा एक बैटरी से सेट ऑन है, ये दूसरी बैटरी पर लगा देते हैं दोस्तों। ये दोनों बैटरियाँ, अब क्या है बंदे का बैकअप हो गया डबल। तो दोस्तों इस प्रकार से दो बैटरियाँ हमने इसके अंदर लगा दी। ये ली दोस्तों मैं अपनी ग्लू गन, थोड़ा सा ग्लू इसकी बैटरी पे हम लगाएंगे और जैसे मैंने रखा हुआ था उसी पोजीशन में इसको सेट कर देंगे। देखिए यहाँ पहले यहाँ ग्लू लगाता हूँ थोड़ी सी, इस प्रकार देखिए दोस्तों मैंने इसके अंदर थोड़ी सी ग्लू लगा दी और साइड में यहाँ पे स्पंज फॉर्म का टुकड़ा लगा दिया ताकि हमारी बैटरी हिले नहीं। ठीक है, इस प्रकार से ये हो गया। अब जो इसकी पहले वाली बैटरी थी उसका इसके अंदर लगा देते हैं। इसकी तार यहाँ से जाएगी इसके अंदर, ये इसकी बैटरी। अब लगा देते हैं इसके पेज। अब करते हैं इसको टेस्ट। ये लगाया दोस्तों मैंने एक्सटर्नल माइक और ये क्या ऑन, हेलो, ये इको के साथ हेलो हेलो। तो इस प्रकार से हमने आहूजा का WP 225 PA एम्पलीफायर के अंदर डबल बैटरी सिस्टम कर दिया। तो मिलते हैं इसी प्रकार की और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू।